Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video class 11th accounts chapter number 1 meaning and scope of accounting के अंदर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर बच्चों, जिसमें हमने सीखना है आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और इसके बाद एक डिफरेंस और हमें सीखना है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ध्यान लगाकर समझिए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। कलर थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं जो यहां पर इस चीज को हाईलाइट करने, समझ लिया, हाईलाइटर ले लेते हैं हम, ठीक है। बुक कीपिंग किसे बोलते हैं और अकाउंटिंग किसे बोलते हैं। देखिए, बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन को सोर्स डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजेक्शन किस तरह की है, फिर उस ट्रांजेक्शन में मॉनेटरी मेजरमेंट है या नहीं, मतलब वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी मेजरेबल है या नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल होगी तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। एंड ट्रांजेक्शन मस्ट बी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। फिर उस ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, जनरल एंट्री के फॉर्म में या सब्सिडरी बुक्स के फॉर्म में सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। फिर अलग अलग अकाउंट्स जो जनरल एंट्री में ओपन होते हैं उनके बेसिस पर लेजर अकाउंट्स ओपन करना, ताकि अलग अलग ट्रांजेक्शंस को समराइज किया जा सके एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। ये हम सारा सीख चुके हैं। तो बच्चों, बात करते हैं ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन की, जो फाइनेंशियल नेचर की उसे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसे मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उसे रिकॉर्ड करना जनरल बुक के अंदर, साथ में उसे क्लासिफाई करना लेजर अकाउंट्स के अंदर। इतना काम यदि मैं बात करूं तो ये बुक कीपिंग का कहलाता है। इसके बाद जैसा कि हमने कल लेक्चर में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन के बाद उसका समराइजेशन किया जाता है। देखिए, बुक कीपिंग का काम आगे और प्रोसीड होता है तब उसे अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग शामिल है। इसलिए यहां पर क्या है, कहा गया इन एडिशन टू द बुक कीपिंग के अलावा अकाउंटिंग के अंदर शामिल है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। जो क्लासिफिकेशन किया गया था हमने अकाउंट्स में, अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, परचेज, सेल्स, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की थी, उनकी हमने लेजर अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर कर लिए थे। उसके बाद उन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना, और क्योंकि आप जानते हैं कि समराइजेशन के अंदर बैलेंसिंग आता है, जहां हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं लेजर के और उन्हें ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द समराइज रिजल्ट्स, जिसके अंदर हम मेनली काम, यदि मैं बात करूं समराइजिंग की, तो समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं सर, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। आप लिख लीजिएगा साथ में, बैलेंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं यहां पर, प्लस समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किए जाते हैं। ये दो काम होते हैं सर समराइजिंग में, और ये दोनों काम अकाउंटिंग में कवर होते हैं, ना कि बुक कीपिंग में, ठीक है। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस की यदि मैं बात करूं, एनालिसिस के अंदर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स बच्चों दो तरह के होते हैं। एक तो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बच्चों, और दूसरा फाइनल अकाउंट होता है बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर तो हम रेवेन्यू, यहां पर एक्सपेंसेस, या मोस्टली बात करूं एक्सपेंसेस एंड इनकम को, है ना, लॉसेस एंड गेन्स को राइट ऑफ कर देते हैं, है ना, ठीक है बच्चों। और बैलेंस शीट के अंदर असेट्स, बाद में कैपिटल, देन इसके साथ बच्चों लायबिलिटी, इनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये सब चीजें की जाती है एनालिसिस के अंदर, ठीक है। एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर समराइज रिजल्ट को एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाकर, थ्रू डी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट।
और फिर प्रॉफिट्स और लॉस एज द केस में भी फाइंड आउट किए जाते हैं। साथ ही अकाउंटिंग के अंदर कम्युनिकेशन भी शामिल है, जहां पर रिजल्ट्स को उनके यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो सिंपली बात करें, बुक कीपिंग के अंदर मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को जनरल बुक के अंदर रिकॉर्ड करना बच्चों, साथ ही उन्हें क्लासिफाई करना लेजर अकाउंट्स के अंदर, ये बुक कीपिंग के अंदर शामिल है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग से वैल्यू एडिशन का काम किया जाता है, मतलब बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग में शामिल है ही सही, उसके अलावा उन्हें लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस फाइंड आउट करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना जिसे समराइजिंग कहते हैं, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब कि फाइनल अकाउंट्स बनाना, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाना, और फाइनल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना विद रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटस ऑफ असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। साथ ही साथ इन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट भी कर दिया जाता है यूजर्स को। तो ये एडवांस नेचर का काम होता है अकाउंटिंग। बात करें सेकंड स्कोप के बाद स्टेज की, तो सर बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पर तैयार किया जाता है, मतलब कि मैं बात करूं तो जूनियर स्टाफ के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। सबसे प्राइमरी टास्क है, फाइनल अकाउंट्स हम बना ही नहीं सकते जब तक हम बुक कीपिंग ना करें, जब तक कि हम जनरल एंट्री ना करें और लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर ना करें, तब तक हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयरनेस को जान ही नहीं सकते। सेकेंडरी टास्क के सर सेकेंडरी स्टेज पर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग का टास्क किया जा सकता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कैन नॉट बी स्टार्ट without the findings of the bookkeepings, without the preparation of the ledger accounts। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बुक कीपिंग के माध्यम से, और अकाउंटिंग के माध्यम से हम नेट रिजल्ट्स को जानते हैं। ट्रेडिंग पी&एल से हमें क्या पता चले, ट्रेडिंग पी&एल से हमें क्या पता चला, ट्रेडिंग पी&एल के अंदर हमने प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को राइट ऑफ किया। और फाइंडिंग्स की यदि बात करूं तो ट्रेडिंग पी&एल से हमें क्या पता चलेगा, या तो सर दो चीजें पता चलेगी। यदि एक्सपेंसेस बिजनेस के आर मोर देन इनकम तो बच्चों लॉस हो जाएगा, नेट लॉस बिजनेस का, ये फाइंडिंग्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चली। और यदि इनकम बच्चों मोर देन एक्सपेंसेस हैं तो बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमें पता चला। ये फाइंडिंग्स हमें अकाउंटिंग से ही पता चलती है, अकाउंटिंग टास्क से ही पता चलती है। तो नेट रिजल्ट्स पता चलते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन टर्म यूज ले आती है असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के स्टेटस के बारे में, कि सर असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के क्या बैलेंसेस है, ये कहलाती है फाइनेंशियल पोजीशन। साथ ही उसे कम्युनिकेट कर देते हैं हम इंटरेस्टेड यूजर्स को। सो द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन द नेचर। और यदि मैं नेचर की बात करूं तो बुक कीपिंग सर एक रूटीन टास्क है और क्लेरिकल टास्क है, जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। हु परफॉर्म दिस? बाय जूनियर स्टाफ। बट अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल टास्क है, क्योंकि इसके अंदर लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना, समराइज करना, उन्हें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना, उसके बेसिस पर फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट बनाना, जो कि रेवेन्यू नेचर के हैं, इनकम, रिसिप्ट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस सभी ट्रेडिंग पी&एल में राइट ऑफ किए जाते हैं। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटीज के स्टेटस बैलेंसेस बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये थोड़ा एनालिटिकल टास्क होता है, इसमें अकाउंटिंग कॉम्पिटेंसी की जरूरत होती है बच्चों। इसलिए अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा सा सीनियर लेवल के स्टाफ की जरूरत होती है और एनालिसिस और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ की जरूरत होती है, अकाउंटिंग कॉम्पिटेंसी रखने वाले बंदे की जरूरत होती है। नॉलेज लेवल की बात करूं तो बुक कीपिंग के अंदर लिमिटेड नॉलेज चाहिए, लिमिटेड नॉलेज से भी काम चल जाएगा। बट अकाउंटिंग के अंदर हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज मस्ट रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल की बात करें तो सर बुक कीपिंग के अंदर हमने पढ़ा ज्यादा एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग चाहिए लेजर अकाउंट्स के अंदर। यहां पर एनालिटिकल स्किल चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने, उनके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने, उन्हें कैटेगराइज करने, एक्सपेंसेस एंड इनकम को रिकॉर्ड करने, नेट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है। ये आपका डिफरेंस हो गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्कोप की बात करें तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफिकेशन का काम, मतलब लेजर अकाउंट बनाने तक का काम बुक कीपिंग में आता है।
उसके बाद का काम यानी कि लेजर अकाउंट्स के बैलेंस फाइंड आउट करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बनाना, ये अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तथा उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना यूजर्स को। प्राइमरी टास्क है बुक कीपिंग, सेकेंडरी टास्क है अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग का टास्क और पोस्टिंग का टास्क बुक कीपिंग में आता है। बट बात करें नेट रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के स्टेटस को फाइंड आउट करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना तथा उन्हें उनके यूजर्स को कम्युनिकेट करना, बैंकर्स को कम्युनिकेट करना, इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना, वेबसाइट पर पोस्ट करना फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, ठीक है। गवर्नमेंट को पब्लिश मतलब रिकॉर्ड सबमिट करना, आरबीआई को सबमिट करना, सेबी को सबमिट करना, एज द केस में भी जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना, ये सब टास्क अकाउंटिंग के अंदर आता है बच्चों। बुक कीपिंग के लिए जूनियर स्टाफ की जरूरत होती है, क्लेरिकल वर्क होता है, बट एनालिटिकल वर्क होता है, इंटरप्रिटेटिव टास्क है, एनालिसिस की जहां पर जरूरत होती है, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की जहां पर जरूरत होती है, वो कहलाती है अकाउंटिंग। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। अब यदि बात करें अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस की, तो देखिए अकाउंटिंग का तो मतलब सिंपल सा है बच्चों, जहां पर हम बुक कीपिंग, यदि मैं बात करूं बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों शामिल होती है। कहने का मतलब जहां पर रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफिकेशन भी है, समराइजिंग भी है। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो बुक कीपिंग में आता है, समराइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग द ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में आता है। तो ये अकाउंटिंग टोटल मिलाकर है। बट अकाउंटेंसी की अभी मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग को करने के अकाउंटिंग को करने के लिए बच्चों जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, या मैं कहूं कि प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उन्हें कहा जाता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है सर, आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कर नहीं सकते विदाउट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन बुक कीपिंग एंड accounting, and without accountancy, without the prescribed certain rules, principles for the recording, classification and summarizing of the transactions, without following these rules, regulations and principles, you cannot do accounting. So accountancy provides certain rules, principles and some regulations, some standards, accounting standards। accountancy के अंदर आते हैं accounting standards, है ना, IFRS, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो दे आर दी स्टैंडर्ड्स फॉर दी अकाउंटेंसी। आई बात समझ में किस तरह से अकाउंटेंसी की जानी चाहिए? तो सिंपल है, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल टू बी यूज्ड while recording, classifying and summarizing the transaction। मतलब अकाउंटिंग को करने के रूल्स अकाउंटेंसी के अंदर बताए जाते हैं। स्कोप की यदि बात करें तो ये नैरो स्कोप है और ये वाइडर स्कोप है। सिंपल है सर, है ना। अकाउंटिंग तो स्टार्ट ही बुक कीपिंग के बाद होती है, बट अकाउंटेंसी स्टार्ट कब होती है सर? अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग के बेसिस पर। आई बात समझ में? रिलेशन की यदि बात करूं तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर डिपेंड है, बट अकाउंटिंग पर डिपेंड है अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए आपको ही रूल्स, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, IFRS की जरूरत होगी, रूल्स प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अकाउंटिंग को करने के रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटेंसी कहलाते हैं और अकाउंटिंग के बेसिस पर ही अकाउंटेंसी की जाती है। फंक्शंस की बात करें तो बहुत सिंपल है, नेट रिजल्ट्स पता लगते हैं इससे और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अभी हमने अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ा ही था, अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा ही था, बट यहां पर यदि मैं बात करूं तो इट इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। अकाउंटेंसी के अंदर डिसीजन मेकिंग जरूरी है, क्योंकि आपको उस
कंडीशन में असरटेन करना होगा कि किस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप यूज लेंगे, किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को वहां पर फॉलो किया जाए फॉर द डूइंग ऑफ अकाउंटिंग। आई बात समझ में? तो डिसीजन मेकिंग यहां पर इन्वॉल्व है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग आप तब ले सकते हैं जब आप प्रॉपरली अकाउंटेंसी को फॉलो करें। क्या बात समझ में आती है? ये बहुत सिंपल सा था दोनों का डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स हम फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। बने रहिएगा वीडियो पर, रोज के रोज एक वीडियो देख लीजिए, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।